नमस्कार जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे जो कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हमारी 11 तारीख की सीईटी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें महत्वपूर्ण है। उनको मद्देनजर रखते हुए प्लस के अंदर हमारा जो एडीसी का एग्जाम है उसमें भी मद्देनजर रखते कुछ एक फैक्ट है जिनको हम क्लियर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो फैक्ट है इनकी सबकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंफ्यूजन वाले एक ही सेम नाम की बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मुमल बात करें, मुमल में बहुत लोकप्रिय है। मुमल एक राजकुमारी भी थी, पर्यटन विभाग है, उसकी स्थापना भी मुमल है। ठीक है, तो ये सब चीजें आज हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। सबसे पहले आज हम बात करें मुमल से, हम स्टार्ट करेंगे। मुमल बहुत सी मुमले हैं, मुमल में कहां हमें प्रश्न बनेंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जी, अगर प्रश्न आ जाए मुमल लोकगीत, प्रश्न क्या आ जाए? मुमल लोकगीत प्रश्न आ जाएगा हमारा। अगर प्रश्न आ जाए मुमल तो हमें ध्यान में रखना मुमल एक क्या है, निम्न में से लोकगीत है, तो वो भी ध्यान में रखना कौन सा है, मुमल है। उसके बाद गुरुजी एक मुगल लोथरवाल जैसलमेर की राजकुमारी भी है जिसका नाम भी क्या है, मुमल है। तो लोथरवाल जैसलमेर की राजकुमारी है, उसका नाम भी क्या है, मुमल है। मुमल एक जैसलमेर चित्रशैली में चित्र भी बनाया गया है। ठीक है, एक चित्र भी है जो कहां पर है, जैसलमेर चित्रशैली के अंदर मुमल का चित्र पूछ सकता है। मुमल का चित्र किस चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो वो हमें ध्यान में रखना है किस चित्रशैली में है, जैसलमेर चित्रशैली के अंदर। मुमल की मेढ़ी पूछ ले, अगर हमसे क्या पूछ ले, मुमल की मेढ़ी पूछ सकता है, मुमल के महल पूछ सकता है हमसे। अगर प्रश्न आ जाए निम्न में से मुमल की मेढ़ी कहां पर है, तो हमें ध्यान में रखनी है मुमल की मेढ़ी कहां है, जैसलमेर के अंदर। नदी पूछ सकता है, तो हमें ध्यान में रखनी है काक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, काक नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करें कि पर्यटन विभाग द्वारा जारी मुमल होटल भी कहां है। एक पर्यटन विभाग द्वारा होटल बनाया गया, वो होटल भी कहां है, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, एक मुमल लक्ष्मी कुमारी चंडावत की पुस्तक भी है, लक्ष्मी कुमारी चंडावत द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम भी क्या है, मुमल ही है। उस पुस्तक का नाम भी क्या है, मुमल है। तो मुमल से ये फैक्ट हमको याद रखना है, मुमल एक लोकगीत भी है। लोथरवाल जैसलमेर की राजकुमारी थी जिसका नाम भी मुमल था। जैसलमेर चित्रशैली का चित्र है, यानी उसमें भी मुमल का चित्र देखने को मिलता है। मुमल की मेढ़ी पूछ सकता है हमें, तो हमें ध्यान में रखनी है मुमल की मेढ़ी हम कहेंगे जैसलमेर में है। और किस नदी के किनारे है, तो वो नदी हमारी हो जानी चाहिए काक नदी। कौन सी नदी, काक नदी। अगर प्रश्न आ जाए पर्यटन विभाग द्वारा होटल, मुमल होटल जारी किया गया है यानी संचालित है, वो भी कहां है, वो भी आपका जैसलमेर। अगर आपसे प्रश्न पूछे लक्ष्मी कुमारी चंडावत की पुस्तक का क्या नाम था, तो भी ध्यान में रखना है लक्ष्मी कुमारी चंडावत की पुस्तक का नाम क्या देखने को मिलता है, मुमल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कुछ एक बात करें हम सावन भादों के बारे में। सावन भादों के बहुत से फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या सावन भादों के, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले सावन भादो कढ़ाई कहां है, कहां की प्रसिद्ध है, सावन भादो कढ़ाई कहां की जाती है, तो हमें ध्यान में रखना है सावन भादो कढ़ाई कहां है, देशनोक बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर, देशनोक बीकानेर में किस माता का मंदिर है, तो हमें याद में रखना चाहिए करणी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर। प्रश्न यहां से बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में अक्टूबर बनने की संभावना है। कढ़ाई यानी कि सावन भादो कढ़ाई पूछ सकता है, तो याद में रखनी है सावन भादो कढ़ाई कहां है, देशनोक बीकानेर। अगर प्रश्न बनकर आ जाए सावन भादो झरना कहां है, सावन भादो झरना, तब हमें याद में रखना है सावन भादो झरना कहां पर है, जोधपुर के अंदर। अगर हमसे प्रश्न पूछे सावन भादो कढ़ाई, तो याद में रखेंगे कौन सी, देशनोक में करणी माता का मंदिर है वहां पर। अगर सावन भादो झरना पूछ ले, तब हमें ध्यान में रखना है जोधपुर। फिर भी हमसे प्रश्न पूछ ले सावन भादो नहर, सावन भादो बांध और सावन भादो परियोजना, तीनों के तीनों फैक्ट सेम है, ध्यान में रखना है। सावन भादो नहर पूछ सकता है, सावन भादो बांध पूछ ले, या सावन भादो परियोजना पूछ ले। ये कहां पर चलाई जा रही है, तीनों के तीनों फैक्ट कहां है, कोटा में है। कहां पर है, कोटा में। क्या क्या याद रखना है,
अगर प्रश्न आ जाए सावन भादो नहर कहाँ है, तो हमें याद में रखनी है सावन भादो नहर कोटा में है। अगर आपके सामने प्रश्न बनकर आ जाए सावन भादो बांध कहाँ है, तो भी हमें ध्यान में रखना है कहाँ है, कोटा में। प्रश्न आ जाए सावन भादो परियोजना, सावन भादो परियोजना, तो सावन भादो परियोजना भी कहाँ है, कोटा में। अगर प्रश्न फिर बनकर आएगा आपके सामने सावन भादो महल कहाँ है, सावन भादो महल, तो हमें याद में रखनी है सावन भादो महल है वो कहाँ है, डीग भरतपुर के अंदर है। कहाँ है, डीग भरतपुर में। डीग को जल महलों की नगरी भी कहते हैं, ये प्रश्न याद रखना भाई। जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, अब की बार फिर छपने की संभावना है। जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं, ठीक है। सावन भादो की मूर्तियां, सावन भादो की मूर्तियां कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो की मूर्तियां पूछ ले तो हमसे याद रखना है सावन भादो की मूर्तियां कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही में। अगर आपके सामने प्रश्न बनकर आ जाए सावन भादो झील कहाँ है, कौन सी, सावन भादो झील, तो हमें याद में रखनी है सावन भादो झील भी कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर। एक बार फिर अपने पुनः इनको दोहराते हैं, याद करने की कोशिश करेंगे। सावन भादो कढ़ाई पूछ ले तो हमें याद में रखना है देशनोक बीकानेर में। सावन भादो की कढ़ाई कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। प्रश्न आए सावन भादो झरना कहाँ है, सावन भादो झरना हमारा जोधपुर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा सावन भादो झरना, सावन भादो झरना जोधपुर में। प्रश्न आएगा नहर, सावन भादो नहर, सावन भादो बांध, सावन भादो परियोजना, ये कहाँ है, तो हमें ध्यान में रखना है कोटा के अंदर, ठीक है। प्रश्न बनेगा सावन भादो महल कहाँ है, तो हमें याद में रखना है डीग भरतपुर के अंदर है। कहाँ है, डीग भरतपुर में। सावन भादो मूर्तियां पूछ सकता है हमसे, सावन भादो मूर्तियां पूछ सकता है, तो हमें याद में रखनी है सावन भादो मूर्तियां कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही के अंदर। सावन भादो मूर्तियां कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक फैक्ट है थार से संबंधित, ठीक है। थार से संबंधित क्या है, चलिए आइए अपने बात करते हैं थार से संबंधित मुख्य मुख्य फैक्ट कौन से बन सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे प्रश्न पूछेगा थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, तो हमें याद में रखना है थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। प्रश्न तनोट माता से बनेगा सैनिकों की देवी किसे कहते हैं, सैनिकों की देवी, सैनिकों की देवी, तो हमें याद में रखना है सैनिकों की देवी कहते हैं तनोट माता को। प्रश्न यहां से देखो, अगर पूछ लेना सैनिकों का जिला, सैनिकों का जिला, तब हमें याद में रखना है सैनिकों का जो जिला होता है वो है आपका झुंझुनू। सैनिकों का जिला कौन सा है, झुंझुनू है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा अपने चलो थार की तरफ आते हैं। थार की वैष्णो देवी तो हम कहेंगे तनोट माता को। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे थार का चिता किसे कहेंगे, थार का चिता किसे कहेंगे, तो हमें ध्यान में रखना है थार का चिता कहेंगे गोडाउन, ठीक है। थार का चिता किसे कहेंगे, गोडाउन। अभी हाल ही के अंदर जो पीछे एग्जाम हुआ है उसमें गोडाउन का प्रश्न हमें देखने को मिला है। दो शिफ्ट की यानी दो पारियों में, दो पारियों में गोडाउन का प्रश्न जो आया था, इसे पूछा गया निम्न में से गोडाउन से संबंधित है, तो ध्यान में रखना है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडाउन की प्रजनन स्थली पूछ लेना, गोडाउन की प्रजनन स्थली हमें ध्यान में रखनी है सेवन घास है। गोडाउन की प्रजनन स्थली तो क्या है, गोडाउन की प्रजनन स्थली सेवन घास है। बल्कि अगर प्रश्न आ जाए आपका गोडाउन की शरण स्थली, ये तो क्या है, ये प्रजनन स्थली है, प्रजनन स्थली सेवन घास। अगर प्रश्न आएगा शरण स्थली, तब हमें याद में रखना है गोडाउन की शरण स्थली है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कौन सी है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। फिर हम बात करें थार की लता किसे कहते हैं। थार की लता प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पुटअप होता है, बार-बार पूछा जाता है, तो ये हमें याद में रखना है थार की लता कही जाती है रुक्मा देवी। तो थार की लता किसे कहेंगे, रुक्मा देवी। प्रश्न आ जाए थार का सागवान किसे कहेंगे, थार का सागवान किसे कहेंगे, हमें याद में रखना है थार का सागवान किसे कहा जाता है, रोहिड़े को कहा जाता है। थार का घड़ा अच्छे तरीके से हमें याद है चंदन नलकूप को कहते हैं। चंदन नलकूप कहाँ का है, ये चंदन नलकूप हमारा पड़ता है जैसलमेर में। कहाँ है, जैसलमेर में है थार का घड़ा, ठीक है। फिर देखो अब यहाँ से थोड़ी बहुत विशेषता आपको समझनी है, क्योंकि ये जो फैक्ट है ना जीवन रेखा वाला, इसको थोड़ा सा समझना है। थार की जीवन रेखा, थार की जीवन रेखा पूछ ले तो हमें याद में रखनी है लूनी नदी।
कौन सी नदी? थार की जीवन रेखा लुणी नदी को कहा जाता है। पर अगर प्रश्न पूछ लेना मरुस्थल की जीवन रेखा, मरुस्थल की जीवन रेखा, ये फैक्ट ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मरुस्थल की जीवन रेखा पूछ ले तब हमें ध्यान में रखना है आईजीएनपी नहर है, ठीक है ना। ये प्रश्न किसका है? ये है आपका थार की जीवन रेखा बोला है इसमें। थार की जीवन रेखा हम किसे कहेंगे? लुणी नदी को। थार का कल्प वृक्ष हमारे से पूछ सकता है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है कि बन सकता है। थार का कल्प वृक्ष हमसे पूछेगा, थार का कल्प वृक्ष हमें याद रखना है, किसे कहेंगे? खेजड़ी को कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रमुख बादशाह कौन कौन से हैं, बादशाह से संबंधित फैक्ट क्या बैठते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा बादशाह का मेला, बादशाह का मेला या बादशाह की सवारी, ये दोनों की दोनों कहां है? ये दोनों की दोनों भरी जाती है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहां पर है? ब्यावर अजमेर में। बादशाह का मेला भी तो कहां है? ये मेला भी ब्यावर अजमेर में है। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी भी कहां है? अजमेर के अंदर है। अगर आपसे प्रश्न बनकर आ जाए बादशाह की हवेली कहां है? बादशाह की हवेली, तब हम कर आएंगे बादशाह की जो गुरुजी हमारी हवेली होगी वो होगी अजमेर के अंदर। बादशाह की हवेली कहां होगी? अजमेर में। प्रश्न आ जाए बादशाह दुर्ग कहां है, तो हमें ध्यान में रखना है बयाना भरतपुर, जो बयाना दुर्ग है ना भरतपुर के अंदर, उसे हम कहते हैं बादशाह का दुर्ग। बादशाह की होली कहां की प्रसिद्ध है? बादशाह की होली हमें याद में रखनी है नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा राजसमंद। बादशाह की होली नाथ द्वारा राजसमंद। बादशाह का मेला, सवारी, ये तो दोनों अपने फैक्ट हो जाएंगे कहां से? ब्यावर अजमेर से संबंधित। बादशाह की हवेली अजमेर में है, बादशाह का दुर्ग बयाना दुर्ग को कहा जाता है जो भरतपुर के अंदर है, बादशाह की होती है वो नाथ द्वारा राजसमंद। फिर अपने बात करेंगे कुछ एक फैक्ट हमारे मेवाड़ से संबंधित भी है, ठीक है। मेवाड़ से संबंधित बहुत सी बातें हैं, पर अपने जो फैक्ट की बात करें, फैक्ट की दृष्टि से देखेंगे कौन कौन सी हैं। अगर आपसे पूछे मेवाड़ का गांधी, तब हमें ध्यान में रखना है माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी किसे कहेंगे हम? मेवाड़ का गांधी हम कहेंगे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का विषम किसको कहते हैं, तो हमें याद में रखना है कुंवरचुंडा। कुंवरचुंडा को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का विषम कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल पूछ सकता है, मारवाड़ का गांधी तो माणिक्यलाल वर्मा, मारवाड़ का विषम हम कहेंगे कुंवरचुंडा को, मारवाड़ का ताजमहल हम कहेंगे जगमंदिर महल, ठीक है। कौन सा महल है? जग मंदिर। ये कहां पर है जग मंदिर? तो आपको ध्यान में रखना है सामने जीवाड़ा बच्चे तो बताया था जग मंदिर, जग निवास महल, दो महल बताए थे मैंने, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए मेवाड़ का काला पानी, सराड़ा का किला, किसका? मेवाड़ का काला पानी किसे कहेंगे? सराड़ा का किला। और ये सराड़ा का किला कहां पड़ता है? ये हमें याद में रखना है, ये किला पड़ता है जी उदयपुर। कहां पड़ता है? उदयपुर के अंदर। एक बार फिर मैंने पुनः दोहराइए, मेवाड़ का गांधी हम कहेंगे माणिक्यलाल वर्मा को, मेवाड़ का विषम कहेंगे कुंवरचुंडा को, मेवाड़ का ताजमहल कहेंगे जगमंदिर महल को, और मेवाड़ का काला पानी कहेंगे सराड़ा का किला उदयपुर। अगर प्रश्न बनकर आ जाए ना राजस्थान का काला पानी किसे कहेंगे, तब हमें ध्यान में रखना है राजस्थान का हम काला पानी कहेंगे, मेवाड़ का काला पानी किसे कहेंगे? सराड़ा का किला उसको कहेंगे। अगर राजस्थान का काला पानी हमसे पूछ लेना तब हमें ध्यान में रखना है जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का काला पानी किसे कहेंगे हम? जैसलमेर। यहां से लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। राजस्थान का काला पानी, राजस्थान का काला पानी जैसलमेर को कहेंगे, किसे कहेंगे हम? जैसलमेर को। ओके जी। उसके बाद चलो आगे चलते हैं हम। अगर प्रश्न हमसे पूछेगा मेवाड़ की थर्मोपोली, एग्जामिनर तक अपने पहुंच जाएंगे धीरे धीरे करते। मेवाड़ की थर्मोपोली पूछेगा, मेवाड़ की थर्मोपोली हम कहते हैं हल्दी घाटी युद्ध। किस युद्ध को कहेंगे मेवाड़ की थर्मोपोली? हल्दी घाटी युद्ध। मेवाड़ का हरिद्वार, बहुत बार प्रश्न पुटअप होता है एग्जाम में, बार-बार पूछा जाता है। मारवाड़ का मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का हरिद्वार कहेंगे हम मातृकुंडिया। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहेंगे? मातृकुंडिया। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो याद रखना कटारगढ़ को। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कटारगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है। मेवाड़ का संकट मोचन दुर्ग, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से जो संकट मोचन दुर्ग है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट के अंदर अपने देखकर चलेंगे, क्योंकि ये अब की बार आने की पूरी इसकी संभावना है। मेवाड़ का संकट मोचन, मेवाड़ का संकट मोचन कहेंगे हम कुंभलगढ़ दुर्ग। अगर आपके सामने मेवाड़ का मैराथन पूछ ले, मेवाड़ का मैराथन हम कहेंगे दिवेर की, तो
मेवाड़ का मैराथन हम किसे कहेंगे, दिवेर का युद्ध। ठीक है जी। फिर हमसे पूछ सकता है मेवाड़ का पितृहंता। मेवाड़ का पितृहंता में याद में रखना किसे कहेंगे, राव उदा को कहेंगे। ठीक है, मेवाड़ का पितृहंता किसे कहेंगे, मेवाड़ का पितृहंता राव उदा को। तो ये थे थोड़े थोड़े फैक्ट छोटे से। अब अपने देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट के लिए, नेक्स्ट अपने क्लास जो फैक्ट बैठते हैं वो कौन कौन से। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने आगे बात करते हैं। हम अपने कुछ एक फैक्ट और रहेंगे उनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपसे जैसे पीछे हमने बात किया था कुछ एक मुगल के बारे में चर्चा की थी। अब हमें देखना है जैसे कुछ एक सिरमौर से संबंधित फैक्ट होते हैं, यानी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनको सिरमौर अलग अलग सिरमौर भी कह सकते हैं। ठीक है, उन पर चर्चा करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे गया निम्न में से कौन सा जिला है जिसे शेखावाटी का सिरमौर कहा जाता है, निम्न में से कौन सा जिला है जिसे शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए वो झुंझुनू। किसे कहेंगे शेखावाटी का सिरमौर, वो हम कहेंगे जी झुंझुनू को। ठीक है, फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि नृत्यों में सिरमौर किसको कहेंगे, तो ध्यान रखना जो घूमर होता है उसको अपने नृत्यों के अंदर सिरमौर कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर पूछ सकता है, तो हमें याद भी रखना है नृत्यों का सिरमौर हम कहेंगे घूमर। प्रश्न आ जाए हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहेंगे, बाड़मेर को। हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहेंगे हम, बाड़मेर, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो हस्तकला बहुत ही सुंदर देखने को मिलती है, जो कार्य किया जाता है हाथों द्वारा, मीनाकारी वगैरह जो भी होती है वो यहाँ की अच्छी होती है, इसलिए इसको हस्तकलाओं का क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए फिर घुमाकर कि दुर्गों का सिरमौर किसे कहेंगे, तो हमें ध्यान में रखना वो दुर्ग कौन सा है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसे हम दुर्गों का क्या कहेंगे, सिरमौर। प्रश्न फिर पूछ सकता है जागीरी, ये दोनों प्रश्न कंफ्यूज करने वाले हैं। प्रश्न दुर्गों का सिरमौर पूछे तब तो हमें ध्यान में रखना है किसे कहेंगे, हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहेंगे। दुर्गों का सिरमौर आ जाए तो हम किसे कहेंगे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। प्रश्न आ जाए जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहेंगे, तब हमें ध्यान में रखना है जागीरी किलों का सिरमौर हम कहेंगे कुचामन दुर्ग को। किसे कहेंगे, कुचामन दुर्ग को। प्रश्न आ जाए वाद्य यंत्रों का सिरमौर किसे कहेंगे, तब हमें ध्यान में रखना है वाद्य यंत्रों का कौन सा हो जाएगा, सारंगी है, उसे हम वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं, सिरमौर कहते हैं। हस्तकलाओं का सिरमौर किसे कहेंगे, बाड़मेर को। नृत्य का सिरमौर कहेंगे घूमर को। शेखावाटी का सिरमौर कहेंगे झुंझुनू जिले को। फिर हम बात करें दुर्गों का तो चित्तौड़गढ़, जागीरी किलों का कुचामन। इधर देखना रियासती दुर्गों का पूछा है, इसमें किस दुर्गों का पूछा है, रियासती दुर्गों का पूछा है, तब हमें ध्यान में रखना है किसे कहेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहेंगे। किसे कहेंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग को। प्रश्न आ जाए रजवाड़ा किलों का सिरमौर किसे कहेंगे, तब हमें ध्यान में रखना है तारागढ़ दुर्ग है, जिसे रजवाड़ा किलों का क्या कहा जाता है, सिरमौर कहा जाता है। चलिए एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं। सिरमौर शेखावाटी, यानी शेखावाटी का सिरमौर पूछ ले तब हमें ध्यान में रखना है कौन सा है, झुंझुनू। ठीक है, नृत्यों का सिरमौर पूछ लिया जाएगा, नृत्यों का सिरमौर हम याद रखेंगे घूमर को। किसे याद रखना है, घूमर को। हस्तकलाओं का सिरमौर पूछेगा तो हमें याद में रखना है बाड़मेर को। दुर्गों का सिरमौर पूछे तब हमें याद में रखना है चित्तौड़गढ़। जागीरी किलों का सिरमौर पूछ ले तब हमें याद में रखना है कुचामन को। ठीक है, वाद्य यंत्रों का सिरमौर पूछे तब सारंगी को कहेंगे। रियासती दुर्ग, दुर्गों में थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ये तीनों चरण हैं, अलग अलग कह रहे हैं। दुर्गों के लिए तो चित्तौड़गढ़ है, बल्कि रियासती दुर्गों के लिए कुंभलगढ़ है, रजवाड़ा किलों के लिए तारागढ़ दुर्ग है, जागीरी किलों के लिए कुचामन दुर्ग है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एक बातें आती है ढोला मारू के बारे में। ढोला मारू के बहुत से फैक्ट हैं। ढोला मारू कविता भी है, ढोला मारू लोकगीत भी है, ढोला मारू का पिंटू किसे कहते हैं, दुहा कौन सा है, कविता कौन सी है, उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, ढोला मारू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तब हमें याद रखना है ढोला मारू नृत्य है वो झालावाड़ का है। कहाँ का है, झालावाड़। ढोला मारू लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोला मारू नृत्य तो झालावाड़ है, बल्कि ढोला मारू लोकगीत पूछा है इसमें, तब हमें याद में रखना है ढोला मारू लोकगीत तो कहाँ का है, सिरोही का है। ढोला मारू लोकगीत सिरोही का है, नृत्य झालावाड़ का है। ठीक है, ढोला मारू से संबंधित चित्र शैली पूछी जाती है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया
ढोला मारू से संबंधित चित्र शैली कौन सी है, तब हमें याद रखनी है ढोला मारू से संबंधित जो चित्र शैली आती है वो आती है मारवाड़ चित्र शैली। ढोला मारू का पिंटू पूछा जाएगा, ढोला मारू का पिंटू किसे कहते हैं, तो ध्यान में रखना ढोला मारू का पिंटू बाड़मेर को कहा जाता है, ठीक है। ढोला मारू का दुहा कवि कलो, ढोला मारू की कविता चंदू डाडी है, चंदू डाडी नाम की कविता है जिसे ढोला मारू से संबंधित यानी लिखी गई। चौपाई ढोला मारू की कुशल लाभ नामक ग्रंथ में देखने मिलती है। ढोला मारू पेंटिंग कहाँ है, ढोला मारू पेंटिंग हमें याद रखनी है चूरू के अंदर है, ढोला मारू पेंटिंग चूरू में है। ढोला मारू होटल कहाँ है ये भी देखो, ढोला मारू होटल हमारा बीकानेर में हो जगह, ढोला मारू होटल कहाँ है, बीकानेर। फिर हम बात करते हैं 3 नंबर पर, कुछ एक महोत्सव है जो बहुत बार पूछे गए हैं, ऊंट महोत्सव। ये ऊंट महोत्सव की बार पूछ दिया गया था, सॉरी ऊंट महोत्सव से ऊंट प्रजनन केंद्र पूछा था, अनुसंधान केंद्र, तो बीकानेर याद रखें। ऊंट महोत्सव कहाँ है, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर में है, कहाँ भरा जाता है, बीकानेर में। हाथी महोत्सव पूछा जाएगा, हाथी महोत्सव तो अब हमें याद में रखना है, हाथी महोत्सव कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। डीग महोत्सव हमसे पूछ सकता है, डीग महोत्सव, डीग मैंने बताया था ना, डीग नाम आते ही आपका एक ही जिला याद हो जाना चाहिए, भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। डीग को जल महल की नगरी भी कहते हैं, डीग महोत्सव भी कहाँ का है, भरतपुर में भरा जाता है। कहाँ है का प्रसिद्ध है डीग महोत्सव, भरतपुर का। मारवाड़ महोत्सव, मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मारवाड़ किसे कहेंगे, मारवाड़ महोत्सव कहाँ भरा जाएगा, जोधपुर में। मरु महोत्सव प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, मरु महोत्सव। मारवाड़ तो जोधपुर का है, बल्कि मरुस्थल कहाँ का है, जैसलमेर में है, तब हमें याद में रखना है मरु महोत्सव कहाँ का है, जैसलमेर। प्रश्न बनेगा थार महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट के साथ याद में रखना है इसको, थार महोत्सव में याद में रखना है बाड़मेर, कहां पर है, बाड़मेर में। शरद या ग्रीष्म महोत्सव भी बोलते हैं इसको, गर्मी में भरा जाता है, ये भरा जाता है सबसे ठंडा स्थान हमारा राजस्थान में एक ही है, वो आता है माउंट आबू। फिर हम बात करें कुछ फैक्ट हमारे वागड़ से संबंधित भी आते हैं। वागड़ पूछेगा, वागड़ का कुंभ किसे कहेंगे, तब हमें याद रखना है गणेश को हम कहेंगे, ठीक है। नवाटापुरा, माही, सोमचाकन तीनों नदी आकर मिलती है, त्रिवेणी संगम बनाती है, जो काम आते हैं नवाटापुरा काम गंगोत्री में प्रेषण नामक स्थान, जिसे वागड़ का क्या कहते हैं, कुंभ। वागड़ का पुष्कर भी आ जाए तब भी हमें याद रखना है, वागड़ का पुष्कर भी हम किसे कहेंगे, गणेश्वर को ही कहेंगे, ठीक है। वागड़ का चिक्कू आ जाए ना, वागड़ का चिक्कू हमें याद रखना है तेंदुपत्ते को कहा जाता है, वागड़ का चिक्कू मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न बढ़ेगा वागड़ का चिक्कू तेंदुपत्ता। वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वागड़ की गंगा पूछ ली जाए तो वागड़ की गंगा हमें याद रखनी है, किसे कहेंगे, माही नदी होती है, उसे वागड़ की क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। वागड़ का धनी पूछेगा, वागड़ का धनी हमें याद हो जाना चाहिए भोगीलाल पांड्या, वागड़ का धनी कौन सा, भोगीलाल पांड्या। वागड़ के गांधी जमनालाल बजाज को कहा जाता है, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, जमनालाल बजाज। वागड़ की बा या बहन, ये प्रश्न बहुत बार पुटअप होता है एग्जाम के अंदर और अक्सर बच्चे इसको गलत करते आते हैं, क्योंकि ये नाम पहली बार सुना है। वागड़ की वैसे बहुत मणि बहन पांड्या का नाम सुना है, पर वागड़ की बा नहीं पढ़ी कभी, तो याद रखना है वागड़ की बा या वागड़ की बहन किसे कहेंगे, मणि बहन पांड्या को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मणि बहन पांड्या। अब हम बात करते हैं कुछ कुंभ भी है हमारे पास, ठीक है, जैसे कुंभकर्ण था उसी तरीके से हमारे राजस्थान में कुछ कुंभ है। अगर प्रश्न आए वागड़ का कुंभ हम किसे कहेंगे, वागड़ का कुंभ तब हमें ध्यान रखना है, अभी मैंने पीछे बताया, ये देखो वागड़ का कुंभ विनेश्वर, यानी कि इधर हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, वागड़ का जो